हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन है? तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो अभी इस टाइम के यानी कि हम 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो 2023 के प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो अभी इस टाइम के उपराष्ट्रपति सभी को पता होंगे, नहीं पता तो देख लीजिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ओके जी, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीश धनखड़ जी। ओके जी, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत के वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान भारत के वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो वर्तमान भारत के विदेश मंत्री यानी कि 2023 की। ठीक है जी। अब इसके आगे आप ये लिख दीजिए कि तो जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस सन की हम बता रहे हैं आपको। तो वर्तमान में जो आपके विदेश मंत्री हैं वो है सुब्रमण्यम जयशंकर जी। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। ये 2023 के हैं। ठीक है, वर्तमान जहाँ पे लिखा है वहाँ आप समझ लीजिए कि अभी की बात कर रहे हैं, और आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो इसीलिए आप इसके आगे 2023 लिख सकते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्री यानी कि वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए श्री राजनाथ सिंह जी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो इस समय जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांता दास जी। ठीक है जी, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब आगे देखिए। अगला क्या है कि भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे जो इसका ना क्वेश्चन का आंसर ना जानते होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है, सभी को पता होता है। अब बताइए कौन है जी? महात्मा गांधी, हमारे बापू राष्ट्रपिता के नाम से ही जाने जाते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा। तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध होता है वो टिहरी बांध होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध क्या है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड। ओके जी, पूरा हीराकुंड बांध है। यहाँ पे यह बंद लिखा है, आप इसको सही कर लीजिए। ओके, यह बांध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना बांध है कल्याणाई बांध। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें जी, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। ओके जी, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ओके,
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में कितने नंबर पर आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत हमारी दुनिया में दूसरे नंबर पे देखा जाता है, यानी दूसरे नंबर पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा हमारे भारत देश में बढ़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा देश चीन है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम कट कर देते हैं, ये रॉन्ग है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यानी लीवर में होती है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दुनिया का अगर सबसे बड़ा देश देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा देश है। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना धर्म क्या है। तो भारत का अगर सबसे पुराना धर्म है सनातन धर्म है। मुस्लिम धर्म के कितने साल पुराना है। तो मुस्लिम धर्म देखा जाए तो 14 साल पुराना है, अब के टाइम से मिला के देखा जाए तो। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो भारत का अगर सबसे बड़ा धर्म है तो हिंदू धर्म है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर धर्म देखा जाए तो ईसाई धर्म, क्या ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म देखा जाए तो इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का तीसरा, यहाँ आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ आप देखिए, यहाँ आप लिख लीजिए दुनिया का तीसरा, यहाँ आप दुनिया लिख लीजिए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म क्या है, हिंदू धर्म। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है। तो अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी के बारे में पूछा जाए तो एलॉन मस्क सबसे अमीर आदमी है। अगर भारत देश के सबसे अमीर आदमी की बात की जाए तो गौतम अडानी सबसे अमीर आदमी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की जनसंख्या कितनी है। तो भारत की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो वर्ल्ड मेटर के अनुसार वर्तमान में 141 करोड़ है इस टाइम। ओके। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की जनसंख्या कितनी है। तो अमेरिका की जनसंख्या देखा जाए तो 33 करोड़ 55 लाख है। भारत में कितने क्रिकेट विश्व कप जीते गए हैं। तो भारत में 2 विश्व कप जीते जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय एक काट दीजिए आप। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। संविधान
भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जाना जाता है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान लायन यानी सिंह के लिए प्रसिद्ध किया है। अगला क्वेश्चन है कि गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेट ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखा जाए तो कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु, डोला सदियों सेतु कनेक्टिंग असम और अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी क्या है? तो सबसे ऊंची दूसरी चोटी जो है वो है नंदा देवी चोटी। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य को कुचिपुड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। किस दक्षिण हिमाचल भी कहा जाता है? तो दक्षिणी हिमाचल किसे कहा जाता है? शिवालिक को। किसे कहा जाता है? शिवालिक को। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली किसकी राजधानी है? तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है सिमहाद्री का दूसरा नाम क्या है? तो सिमहाद्री का दूसरा नाम है पश्चिमी घाट। पाक जल की संधि कहाँ है? तो पाक जल संधि है, कहाँ है पाक जल संधि? भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम के जमा भंडार पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। श्रीनगर कॉलेज से जोड़ने के लिए कौन सा मार्ग है? जोलिया पास। अगला क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है? तो वह रेखा है कर्क रेखा। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकतक झील कहाँ स्थित है? तो लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से होती है। रेडिल्फ रेखा द्वारा किन देशों का अलग किया जाता है? किन देशों को अलग किया जाता है? भारत और पाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा किन देशों से अलग होती है? तो डूरंड रेखा उत्तर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से अलग होती है। भारत का अस्थायी अनुसंधान स्टेशन गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो भारत के हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि
प्रार्थना समाज का संबंध किस समाज सुधारक से था? तो प्रार्थना समाज सुधारक का संबंध आत्माराम पांडुरंग से था। 3 भुजाओं वाली आकृति को किस रूप में जाना जाता है? 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा अंकीय 2 अंकीय संख्या क्या है? 10 है। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उत्तर हमेशा होता है। यहाँ गुणा है, आप गुणा कर लीजिए। ओके, क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा करने पर उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है राजस्थान। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है यूरी गागरिन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसे यूएसए के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है कि वायुयान से उड़ाकर भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है कौन है? देखते हैं। टाइट, बंधु, RBL और विस्लर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? चीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन धर्म पुस्तक कौन सी है? तो वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। अगला क्वेश्चन ये कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री शिरमावे भंडारनायका श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। दुनिया में कितने मातृभाषाएं हैं? तो दुनिया में लगभग 6,500 मातृभाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 780 रिपोर्ट के अनुसार ज़िले हैं। भाषाई के आधार पर घटित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कर समाज भुजाओं वाली आकृति को कहा जाता है? उत्तर वर्ग। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या है 99। सबसे छोटा सम संख्या है 2। जब किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो होता है हमेशा वह संख्या स्वयं ही होती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा में कितना घंटा आगे है?
5 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान स्थान कहाँ, मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अगर इसका मुख्यालय स्थित देखा जाए तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन थे। आप हमने क्वेश्चन नहीं दिखे हैं, लेकिन ये टॉप 100 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप अगर इन्हें सबको पढ़ लेते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन को, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाती है, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं, पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल में अभी आप नहीं जुड़े हमारी यूट्यूब फैमिली से, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके द्वारा जब भी हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और आप हमारी सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।